हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो हमारा पहला सवाल है 8 ए की घात 3 जमा बी की घात 3 जमा 12 ए की घात 2 बी जमा 6 ए बी की घात 2। तो हम इसको किस प्रकार से देख सकते हैं। जो हमारी सर्वसमीका होती है ए जमा बी की घात 3 बराबर क्या होती है, यह होती है हमारे पास ए की घात 3 जमा बी की घात 3 जमा 3ab और a जमा b। तो अब हम इसको भी इसी प्रकार से देख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, यह है हमारे पास 3ab हम बाहर निकालें तो a अगर हम माने यह हो गया हमारे पास 2a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा, अब हम 3ab क्या होगा हमारे पास, अगर a हमारा 2 है तो यह होगा 6a। तो 6 यहाँ से हम बाहर निकालें और 6ab, तो यह हमें मिला 2a जमा b। तो ये हमारा कौन सी सर्वसमीका के बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2a जमा बी की घात 3 बराबर 2a जमा बी 2a जमा बी गुणा 2a जमा बी। तो यह इसका हो गया गुणनखंड। तो इसका उत्तर हमने आसानी से निकाल लिया। इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी अगली सर्वसमीका क्या होती है, यह होती है a घटा बी की घात 3 बराबर a की घात 3 घटा b की घात 3 घटा 3ab और a घटा b। तो इस प्रकार से हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो यह हमारे पास आया 8a की घात 3 घटा b की घात 3 घटा 12a की घात 2b जमा 6a b की घात 2। तो इसको अगर हम लिखें इस प्रकार से तो यह आया हमारे पास 2a की घात 3 घटा b की घात 3 और यहाँ पे हमने घटा 3a भी बाहर निकाला तो यहाँ पे a क्या हमारे पास 2a। तो यहाँ पे हम क्या बाहर निकालेंगे माइनस 6ab। तो यहाँ पे हमने निकाला बाहर माइनस 6ab। तो यह हमारे पास क्या बचा 2, क्या बचा हमारे पास 2a घटा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 2a, तो यह है प्लस और 2a घटा b, यह आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो अब यह देखेंगे और इससे हम अगर इसको तुलना करेंगे इसकी सर्वसमीका से तो यह हमारी किसके बराबर है, इसके बराबर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं सर्वसमीका के आधार पे 2a माइनस बी की घात 3 बराबर 2a माइनस बी 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। तो यह क्या हो गया इसका गुणनखंड। अब हमारा अगला सवाल है जो कि तीसरा सवाल, वह है 27 घटा 125 a की घात 3 घटा 135 a जमा 225 की घात 225 गुणा a की घात 2। तो यहाँ पे भी हम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे जैसे हमने पिछला सवाल किया था, इसी दूसरी सर्वसमीका के आधार पे। तो यह हमारे पास क्या है 3 की घात 3 घटा, ये क्या है 5a की घात 3 घटा, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे माइनस 3a भी बाहर लेना है। तो 3ab कितना होगा हमारे यहाँ पे होगा 45a। तो यहाँ पे हमने 45 से बाहर लिया तो ये हमारे पास कितना बचा अंदर, अंदर बचा हमारे पास 3 घटा 5a। तो हमारे पास अंदर रह गया 3 घटा 5a। और अगर हम देखें कि यह किसके बराबर है, यह इसके बराबर है यदि हम इस दूसरी सर्वसमीका के साथ इसकी तुलना करें तो यह हमें मिला यहाँ से 3 घटा 5a की घात 3 बराबर 3 घटा 5a गुणा 3 घटा 5a गुणा 3 घटा 5a, और यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अब हमारा अगला सवाल है 64a की घात 3 64a की घात 3 घटा 27b की घात 3 घटा 144 a की घात 2b जमा 108 b a b की घात 2।
तो यहाँ पे हमें मिला, अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a की घात 3 घटा 3b की घात 3। और अगर हम यहाँ से 3a भी बाहर निकालें तो 3a भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 3a भी होगा 4 गुणा 3 12a और 12 तिया 36ab, मतलब 36ab। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4a घटा 3b। और अगर यदि हम इसकी दूसरी सर्वसमीका के साथ इसकी तुलना करेंगे तो हमें मिला 4a घटा 3b की घात 3। तो ये हमारे पास आया 4a घटा 3b गुणा 4a घटा 3b गुणा 4a घटा 3b। और ये हो गया हमारे यहाँ पे उत्तर। अब हमारा पांचवा सवाल है, वह क्या है, 27 p की घात 3 घटा 1/216 घटा 9/2 9/2 p की घात 2 जमा 1/4 p। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, इसको भी हम दूसरी सर्वसमीका के आधार पे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 3p की घात 3 घटा 1/6 की घात 3 घटा, अब हम यहाँ से 3a भी बाहर लेंगे, घटा 3a भी बाहर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3a भी क्या मिला, हमें 3a भी मिला 3 गुणा a क्या है हमारे पास 3p गुणा b क्या है हमारे पास 1/6। और यहाँ पे अंदर क्या बच गया 3p माइनस 1/6। तब हम इसको हल करेंगे और दूसरी सर्वसमीका के आधार पे इसकी तुलना करेंगे तो यह हमें मिला 3p घटा 1/6 की घात 3। तो यहाँ से हमें क्या उत्तर मिला, 3p घटा 1/6, 3p घटा 1/6, 3p घटा 1/6। और यही हो जाएगा हमारे पास इसका यहाँ पे गुणनखंड। तो आशा करता हूँ कि आपको यह पांचों सवाल समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।